हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैड फॉर मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट रिवीजन लेक्चर 2, जिसमें हम कवर करेंगे दो चैप्टर्स एक साथ, जिनका नाम है पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आपने नोटिस किया होगा तो पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है बहुत ही रिलेटेड है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, जिसमें x का पावर 2 होता है, और पॉलिनोमियल्स में भी हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री इक्वल्स टू 2। यानी यहां पे भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ने वाले हैं, और यहां पे हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो डिफरेंस बस इतना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, तो जैसे पॉलिनोमियल का बेसिक्स क्या है। पॉलिनोमियल्स में तो आपको एक्सक्लूसिवली दो टाइप्स के पॉलिनोमियल्स पढ़ाए गए हैं। पहला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और दूसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने रिनाउंड पब्लिकेशंस की क्वेश्चन बैंक्स गो थ्रू की, जिसमें आई ऑब्जर्व कि क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बहुत ही ज्यादा कम क्वेश्चंस है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही आएगा, उसके बाहर से उसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा फ्रॉम पॉलिनोमियल्स चैप्टर। गेटिंग इट? तो हम आज एक्सक्लूसिवली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, जनरल इक्वेशन में हमको ये चीज समझनी है कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, इसमें a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c है कांस्टेंट टर्म। Am I right? ये आपने भी पढ़ा है। और अगर इसी इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो यहां पे क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बाकी सारी चीजें सेम है। बाकी सारी चीजों में क्या हो रहा है, a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, पॉलिनोमियल्स में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी। b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, सो दैट्स व्हाई हम ये दोनों चैप्टर्स साथ में पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए अभी पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको बहुत सी बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हमको डिग्री को लेके कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, डिग्री का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में x मतलब क्या, जो भी वेरिएबल दिया गया है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है वही पावर, वही नंबर कहलाता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे यहां पे इस इक्वेशन में या फिर इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। गेटिंग इट? और दूसरी बात डिग्री को लेके कि डिग्री जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये डिग्री जो है ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये जो डिग्री है ये निगेटिव है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। गेटिंग इट? अगर वेरिएबल का पावर निगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अंडरस्टूड? ओके, पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे आता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम एक बात समझ लेते हैं व्हाट आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब क्या है? जीरोस का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जीरोस आर नथिंग बट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच इट विल सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। जीरोस आर वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाई गिवन पॉलिनोमियल। तो अभी हम देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के जितनी उसकी डिग्री है, कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री समझो 5 है, तो उसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस 5 हो सकते हैं, मिनिमम सॉल्यूशंस 0 हो सकते हैं। मैक्सिमम सॉल्यूशंस कितने होंगे? 5। मिनिमम सॉल्यूशंस कितने होंगे? 0।
ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दे देंगे और आपको पूछेंगे मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आइडेंटिफाई करने की पहली स्टेप क्या है कि हमको चेक करना है कहीं इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं है तो वो वैलिड पॉलिनोमियल है, और अगर वो वैलिड पॉलिनोमियल है तब हमको देखना है कि उसका डिग्री कितना है, और डिग्री अगर उसका 5 है तो मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस आर 5। डिग्री अगर 3 है तो मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस आर 3, और डिग्री अगर 2 है तो मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस आर 2। लेकिन मिनिमम सॉल्यूशंस 0 हो सकते हैं। अगर तुम्हारा पावर 2 है, डिग्री 2 है, मिनिमम सॉल्यूशंस तुम्हारे 0 भी हो सकते हैं। गेटिंग इट? सो मैक्सिमम सॉल्यूशंस आर इक्वल टू डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड मिनिमम सॉल्यूशंस आर इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम एक्सक्लूसिवली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जीरोस या मैक्सिमम सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम सॉल्यूशंस हो सकते हैं 2, और इन सॉल्यूशंस को कहा जाता है अल्फा एंड बीटा। क्या कहा जाता है? अल्फा एंड बीटा। और इस अल्फा और बीटा का इन कोएफिशिएंट्स के साथ में एक गहरा रिश्ता होता है। ओके? अल्फा और बीटा का कोएफिशिएंट्स के साथ में होता है एक रिलेशन। अब हम देखेंगे वो रिलेशन क्या है। तो पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। दिस माइनस बी इज नथिंग बट नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट टर्म। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। जब भी हमको ऐसा इक्वेशन दिया होता है तो समझ लेना कि हमारा जो सॉल्यूशन दिया गया है उस सॉल्यूशन का एडिशन, सॉल्यूशंस यानी ही जीरोस, लिख लीजिए जीरोस आर इक्वल्स टू सॉल्यूशंस, और इन्हीं को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सॉल्यूशन, जीरोस, रूट्स ऑल आर सेम थिंग। गेटिंग इट? तो सम ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए and product of solutions equals to c upon a। अच्छा, यहां पे मैंने गलती से ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है और ये भी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। गेटिंग इट? तो ये दो रिलेशंस हमको याद रखने हैं। इन्हीं दो रिलेशंस के ऊपर 70 to 80% ऑफ टाइम क्वेश्चंस आते हैं। बस वहां पे हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना होता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि if one solution is alpha and other solution is reciprocal of first solution, जैसे if x is a one solution of a polynomial which is quadratic polynomial and other solution is 1 upon x, then find the value of a constant term। okay? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक इक्वेशन लिख लेता हूं जिसमें मैं लिख रहा हूं 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ओके? ये मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मुझे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इफ वन सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन इज x एंड अनदर सॉल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म। यहां पे ये इसको p कर देंगे, ठीक है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म। हमको तो एक चीज पता है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए के बीच में रिलेशन है। अगर मैं सी इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इंटू ए कर दूं, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है एक्स, बीटा है 1 अपॉन एक्स, तो x इंटू 1 अपॉन एक्स तो 1 ही आएगा। तो c इज इक्वल्स टू हमेशा a ही रहेगा। तो मेरी p की वैल्यू जो कि कांस्टेंट टर्म है वो भी 2 ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ये ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस डाल देंगे। ये बेसिकली एमसीक्यू में देखा जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है कि अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसे बनाया गया है जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन का रेसिप्रोकल है, तो हमेशा याद रखिए उनको मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास एक प्योर नंबर बचेगा। समझ में आ गई इतनी बात? तो इससे ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन नहीं बन सकते। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको क्वेश्चन इन्हीं दो
इक्वेशंस के फॉर्म में मिलेंगे। आपको बस अप्लाई कैसे करना है ये पता होना चाहिए, और अप्लाई कैसे करना है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के इक्वेशंस यूज करके। गेटिंग इट? अभी एक इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कि अल्फा और बीटा तो सॉल्यूशंस है। गेटिंग इट? अल्फा और बीटा तो सॉल्यूशन है पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अगर अल्फा इंटू बीटा निगेटिव आ रहा है तो मुझे बताइए दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव कब आता है? जब उनमें से एक नंबर निगेटिव हो, एक नंबर पॉजिटिव हो, तभी निगेटिव आता है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन क्या करता है, आपको पूछता है कि अल्फा इंटू बीटा अगर निगेटिव है तो सॉल्यूशंस जो भी है उनका साइन क्या होगा। ठीक है? अल्फा इंटू बीटा अगर निगेटिव है तो सॉल्यूशंस है तो उनका साइन क्या होगा। तो हमको याद आ जाना चाहिए कि दो नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन में अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा निगेटिव आता है। साइंस ऑफ अ सॉल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल्स में एमसीक्यू के लिए, तो वो वाला क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। गेटिंग इट? बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है कि अगर मुझे अल्फा एंड बीटा डायरेक्टली सॉल्यूशन दे दिया गया है, अगर मुझे अल्फा और बीटा डायरेक्टली ये सॉल्यूशन दे दिए गए हैं और मुझे एक सवाल पूछ रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डायरेक्टली हमको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। ये आपको एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा। गेटिंग इट? इतना याद रखिए, आपका जवाब आ जाएगा। इन केस अगर आपका जवाब आ रहा है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का लेना है एलसीएम और उसको मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यह हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। समझ में आया? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ये था हमारा पॉलिनोमियल्स का डिस्कशन। अभी हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्कशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ मेथड। उसमें से पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। हम पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो मैं एक बार यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देता हूं। जैसे x के फॉर्म में बहुत सी बार हमारा इक्वेशन होता है, तो इसको x इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, या इसको मैं लिख सकता हूं रूट्स इक्वल टू रूट्स, या फिर सॉल्यूशंस, या फिर जीरोस। टर्म्स के साथ में लेके हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ये तीनों एक ही होते हैं। नाउ फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो टर्म हमको दिख रहा है यहां पे, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारे सॉल्यूशन के लिए। जैसे मुझे एक बात बताइए कि अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में कभी भी निगेटिव वैल्यू आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। स्क्वायर रूट में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। इसलिए अगर इस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आ गई तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं हम। तो जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं वो हो जाएगा इमेजिनरी सॉल्यूशन, या फिर नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। गेटिंग इट? टू एग्जिस्ट अ रियल सॉल्यूशन दिस स्क्वायर रूट हैज टू बी पॉजिटिव। गेटिंग इट? तो इसके बेसिस पे नेचर ऑफ रूट्स करके तीन टाइप्स बनते हैं। नेचर ऑफ रूट्स करके तीन पॉसिबिलिटीज बनती है। गेटिंग इट? नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूं। जब भी क्वेश्चन में
नेचर वर्ड आएगा तब हमारे दिमाग में डिस्क्रिमिनेंट क्लिक होना चाहिए। क्या क्लिक होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट। जब भी नेचर की बात आएगी क्वेश्चन में तब हमारे दिमाग में डिस्क्रिमिनेंट क्लिक होना चाहिए और हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो अगर ये टर्म 0 से बड़ा है तो हमारे पास होंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स। क्यों अनइक्वल? अनइक्वल ही क्यों? क्योंकि देखो यहां पे एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो जब भी मैं किसी एक कांस्टेंट टर्म को ऐड कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो एक बार वो बड़ा नंबर बन जाएगा, एक बार वो छोटा नंबर बन जाएगा, इसलिए वो हमेशा अनइक्वल आएगा। गेटिंग इट? सेकंड पॉसिबिलिटी बनती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अगर ये टर्म ही 0 हो गया तो प्लस और माइनस का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, तो हमारे पास एक्सक्लूसिवली माइनस बी अपॉन 2a बचेगा जो कि दोनों रूट्स के लिए सेम रहेगा। तो इसलिए ये बनता है रियल एंड इक्वल रूट्स। गेटिंग इट? और थर्ड टाइप बन जाता है या थर्ड पॉसिबिलिटी बन जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, दैट इज नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल या इमेजिनरी। गेटिंग इट? नॉन रियल या इमेजिनरी। अभी देखिए यहां पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। या तो क्वेश्चन जब बन रहा है या क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें डायरेक्टली बोल देगा कि इफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है ना तो एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है यहां में एक वेरिएबल दे दिया उसने। गेटिंग इट? और बोल दिया कि दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमें पता है कि x के साथ जो भी आता है वो होता है उसका कोएफिशिएंट। तो हमारे पास में b की वैल्यू आ जाएगी -2p। गेटिंग इट? हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -2p। हमको डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि इक्वल रूट्स के लिए तो हमारे पास एक ही कंडीशन है। इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है, ये कंडीशन हमको यूज करना है और इस कंडीशन में हमको चाहिए b, a और c जो कि होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। गेटिंग इट? तो या तो क्वेश्चन पहले ही मेंशन कर देगा कि रूट का नेचर क्या है, या क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमको बताइए कि इसके रूट्स क्या है। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, आपको इसी कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एक एमसीक्यू के लिए जिसमें आपको पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इफ इक्वेशन हैज अ इक्वल और रियल रूट्स। गेटिंग इट? एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये कि क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करने के लिए जब पूछेगा तो आपको ये पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और फिर आपने बाद में आपको नेचर ऑफ रूट्स भी लिखना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आता है। और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। हमको दो ऐसे फैक्टर्स यूज करने होते हैं जिसमें मिडल टर्म स्प्लिट हो इस तरह से कि वो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी जितना हो और वो दो फैक्टर्स का एडिशन मिडल टर्म जितना हो। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी गौर से सुनना, ठीक है? हमको इस मेथड को, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कहा जाता है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, जो मिडल टर्म दिया गया है उसको हमको स्प्लिट करना है और स्प्लिट इस तरह से करना है कि जो दो फैक्टर्स बन रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और थर्ड कोएफिशिएंट जितना हो और इन दो फैक्टर्स का एडिशन मिडल टर्म जितना हो। गेटिंग इट? इस मेथड का मैं एक एग्जांपल के साथ में एक शॉर्ट बनाऊंगा जो मैं अपलोड करूंगा कल, तो आप इसको देख सकते हैं। गेटिंग इट? तो आपको यहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हमारा फोकस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज इंपॉर्टेंट बट
इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है क्वेश्चन आने की इसके ऊपर। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो हमने 2 चैप्टर्स कवर किए हैं एक ही वीडियो में, बहुत शॉर्ट में। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, पॉलिनोमियल्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है सम ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल्स टू -b/a, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल्स टू c/a। इसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, गेटिंग इट? वो क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके 3 पॉसिबिलिटीज। अगर आप ये 2 कॉन्सेप्ट पे भी बहुत फोकस करेंगे तो देखिए ये दोनों चैप्टर मिला के 7 से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं, गेटिंग इट? आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो में समझ में आ गया है सारी चीजें तो कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। रिवीजन लेक्चर 3 के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, सी यू।